हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम अपनी लक्ष्य सीरीज का डे 2 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं रामबाण प्रदर्शन की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, लक्ष्य सीरीज का जो फर्स्ट डे था आप उसको जरूर देखें। उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, काफी कुछ आपको उसमें बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आज आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की 99% संभावना है। तो रामबाण प्रश्न को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारे लिए आपकी सपोर्ट होगी। हमारे लिए ही नहीं, ना केवल हमारे लिए, ये सपोर्ट होगी पूरी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए। तो अगर आप अपनी कॉमर्स कम्युनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जितने भी टीचर्स स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, वाणिज्य के हैं, आप उनको सबको मजबूत कीजिए और अपना थंब इम्प्रेस जरूर दीजिए। थंब आपको प्रेस करना है, बस इतना सा आपका काम है। इसमें आपको कोई आर्थिक आर्थिक व्यय नहीं होना, कोई इकोनॉमिक आपको कॉस्ट नहीं आनी। इसमें बस आपको एक सिंपली प्रेस करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, हमारी सपोर्ट हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का सबसे पहला जो रामबाण प्रश्न है वो है आपका कर्मचारी के कार्य वो हैं जो। यहाँ कर्मचारियों के कार्य की बात हो रही है, तो कौन से कार्य होंगे? संगठन मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल लैंग्वेज में कहे जो आपकी फर्म है, उस फर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो फर्म के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं रखते। देखिए, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। भाई, जो आपके लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उसके नीचे आते हैं आपके एम्प्लॉय। तो यहाँ बात एम्प्लॉय की कर रहे हैं, तो इनका कार्य क्या होगा? डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एम्प्लॉय की नहीं होती है। वो जो आपके टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है। इनकी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष नहीं होती, होती तो है जिम्मेदारी लेकिन डायरेक्ट इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकृति के होते हैं ये, सही बात है। माध्यमिक होते हैं चरित्र के, होते हैं माध्यमिक मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी ये नहीं होते एम्प्लॉय, ये सेकेंडरी होते हैं, तो ये भी बात सही है, सेकेंडरी होते हैं ये। और सलाहकार चरित्र के होते हैं, ये बेचारे केवल एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइजरी होते हैं, ये काम नहीं कर सकते कि भाई हमें ये काम आज से करना है, अपने इसमें ये फर्म में ये मशीन खरीदनी है नहीं खरीदनी, ये निर्णय नहीं ले सकते एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो केवल एडवाइस दे सकते हैं कि भाई इस मशीन को आप खरीद लो। तो इसका मतलब आंसर होगा डी, सभी। तो कर्मचारी के कार्य क्या हैं? ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये क्वेश्चन आपका आयोग ने पूछा था 2027 में, 2017 में आयोग का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, कभी आप सोचे कैसा क्वेश्चन बना के दिया है, मैंने आपको ये भी प्रूफ दे दिया है। और कहां पर पूछा गया था? एमपी ये एमपी में पूछा गया था। ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठ संगठन आत्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? जो आपकी फर्म है उसके आपके जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उसको आप मिशन विवरण कहेंगे, औपचारिकता कहेंगे, औपचारिक संगठन चार्ट कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका मिशन स्टेटमेंट्स। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य लिख लिए कि इस साल हमें क्या क्या करना है, क्या क्या उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो वो जो आपने उद्देश्य लिखे हैं उनको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट, मतलब मिशन विवरण। तो आपको ये याद रखना है। ये यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कब पूछा गया था? 2017 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन में व्यवहार आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, क्या कहलाता है? देखिए, बात किसकी हो रही है? जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर का जनरल पैटर्न है, शेयर बिलीफ एंड वैल्यू दैट मेंबर हैव द कॉमन इज नोन, जिसमें यह बताया जाता है कि जो मेंबर है वो सभी कॉमन है।
सभी को एक दिखाता है तो उसको संगठन की वातावरण कहते हैं, संगठन का संस्कृति कहते हैं, संगठन की प्रभावशीलता कहते हैं, या आपका संगठन का साँचा कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होती है, ये आपकी संस्कृति होती है कि आपका व्यवहार, संगठन में आपका व्यवहार, आपसी धारणाएं और मूल्यों में सामान्य पैटर्न जो होता है, इनमें आप समानता रखते हैं, आपके समान रहते हैं, चेंज नहीं रहते, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे संगठन का, हमारे फर्म का, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, ये कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका 2013 में यूपी में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वाणिज्य में शामिल होता है। अब जैसा आपने देखे कल की अगर वीडियो देखी हो, मतलब पार्ट फर्स्ट देखा हो आपने लक्ष्य सीरीज का, तो आपने उसमें देखा था कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो आपकी दो होती हैं। एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर तीन चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर बिजनेस आ जाता है आपका, दूसरा आपका प्रोफेशन आ जाता है, और तीसरा आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में शामिल होता है आपका, बिजनेस में क्या क्या होता है, इसमें इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्री में दूसरा इसमें आता है आपका कॉमर्स। अब अगर यहाँ कॉमर्स की भी बात करें तो कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है आपका, तो कॉमर्स में आ जाता है आपका ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। क्या जाता है, एक तो ट्रेड आ जाता है व्यापार, और एक व्यापार की सहायक क्रियाएं, एड्स टू ट्रेड आ जाता है। तो यहाँ ये यही पूछ रहे हैं कि देखिए कॉमर्स में किसको शामिल करते हैं। तो कॉमर्स में शामिल किसको करते हैं, ओनली बाइंग एंड सेलिंग को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, ओनली ट्रेड एंड नॉट इंडस्ट्री को, बिजनेस एंड इट्स सब्सिडायरी, व्यापार एवं उसके सहायक। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी, बिजनेस एंड इट्स सब्सिडायरी। अब बिजनेस यहाँ पर ट्रेड को कहा गया है, क्या कहा गया है, ट्रेड को कहा गया है बिजनेस यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे तो ये बिजनेस एक्टिविटी होती है। ये देखिए यहाँ पर ये बिजनेस को ही हमने बांटा है कि बिजनेस में क्या है, इंडस्ट्री और कॉमर्स में फिर आपका ट्रेड और बिजनेस है। ट्रेड में होता क्या है, ट्रेड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रेड में क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स को और फिर उसको सेल कर देते हैं, ये होता है आपका ट्रेड। तो ये दोनों ही कॉमर्स में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर स्वामित्व किसका होता है, क्या निजी का होता है। देखिए सार्वजनिक की बात कर रहे हैं मतलब सरकारी की, पब्लिक की बात कर रहे हैं तो इसमें निजी होता है, गवर्नमेंट होता है, या आपका कोऑपरेटिव होता है, या आपका जॉइंट होता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका सरकार का, गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हुई है, निजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, निजी की बात हो रही है। तो निजी में किसका आ जाएगा आपका, निजी में आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सरकारी। क्योंकि सार्वजनिक कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल है उसका 50% से ज्यादा, जिसका 50% से ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारी पब्लिक कंपनी होती है या सार्वजनिक कंपनी होती है। तो इसको कहेंगे गवर्नमेंट। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा होगा, जिस पर कंट्रोल किसका होता है, जिसका ओनरशिप किसके हाथ में होती है, सरकार के, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको डीपली हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टुमारो। तो आप टुमारो रेडी रहें, टुमारो काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज। तो बिजनेस की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं बिजनेस के, वो ग्राहकों के प्रति होते हैं, सरकार के प्रति होते हैं, अंशधारियों के प्रति होते हैं, इन सभी के प्रति होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, मतलब सभी के। जो बिजनेस के रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो ग्राहकों के प्रति भी होती है, सरकार के प्रति भी होती है, अंशधारियों के भी प्रति होती हैं। अगर आपने कल की वीडियो आपने देखी है तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रशंसा की बात करें, अगर इस क्वेश्चन की थोड़ी प्रशंसा की जाए, इसका रेफरेंस दिया जाए, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये कहाँ पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये आपका 2 साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी में, 2010 में भी पूछा जा चुका है, एंड तो सॉरी गलत लिख दिया, 2010 में भी पूछा गया है, और ये आपका 2013 में भी पूछा जा चुका है।
और ये तो मैंने केवल यूपी का रेफरेंस दिया है, कई आयोग में और भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। तो उपरोक्त कथन है, ये किसने दिया? कह रहे हैं कि किसी सामान्य, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द फ्रेंडली एडजस्टमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज फॉर अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर किसकी परिभाषा दी गई है? ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा दी गई है आपको। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन। क्या होता है? संगठन। जो आपने फर्म लगाई है, संगठन आपका। तो उसको मैत्रीपूर्ण समायोजन करना, उसका सभी चीजों का, जो जो देखिए आपने उद्देश्य सेट किए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उन सभी को उपलब्ध कराना, उनमें मैत्रीपूर्ण समायोजन कराना, ये कहलाता है और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो ये बताइए, ये परिभाषा किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ये दी थी हैने ने। हैने ने कहा था। ठीक है, हैने को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको स्टेटमेंट वो बताना है जो करेक्ट है। कह रहे व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया होती है। भाई ऐसी बात तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये कह रहे कौन सा सही है? ये तो गलत है। ये तो किस में आता है? ये आता है आपका आर्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये कह रहे हैं अनार्थिक मतलब नॉन इकोनॉमिक, तो नॉन इकोनॉमिक नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। कॉलेज की क्रिकेट टीम, कॉलेज की जो आपका विद्यालय है, कॉलेज की टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है क्या? ये व्यवसाय होगा? नहीं, ये व्यवसाय नहीं होगा। ठीक है, ये बिजनेस नहीं होगा। और इसने कहा था कि कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए यहाँ कहा कि ये भाग लेना व्यवसाय है, ये व्यवसाय नहीं है, ये भी गलत कह रहे हैं इस बात को भी। ठीक है, क्योंकि देखिए बिजनेस में जरूरी है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और आपको वो क्रिया प्रॉफिट कमाने वाली बार बार करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यवसायिक संगठन की आवश्यकता होती है। देखिए मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए आप चाह रहे हैं कि जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो ना बढ़े। तो उसमें रोकने के लिए क्या होता है? कुशल व्यवसायिक संगठन की जरूरत होती है। तो ये तो भाई बिजनेस की बात हो रही है, ये तो बात सही है। तो ये तो बात सही है, कही गई है। एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नीड होता है? प्रिवेंट प्राइस राइज। जो आपकी प्राइस बढ़ रहे हैं, जो आपकी वस्तुएं आप बना रहे हैं, उनको प्राइस बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल कीजिए, मतलब कॉस्ट को, लागत को कंट्रोल कीजिए। ये उद्देश्य होता है बिजनेस का। तो ये तो बिजनेस की बात हो रही है, सही हो रही है। फिर कह रहे हैं लाभ कमाना व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं होता। ये कह रहे नहीं होता, ये भी गलत कह रहे होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड मीन्स क्या होता है? भाई व्यापार की बात करें, व्यापार मीन्स क्या होता है? ट्रेड मीन्स क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण करना, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वस्तुओं को खरीदना है और उनको बेच देना है, ये कहलाता है आपका ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा और सहायक संगठन, रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। जो रेखा, लाइन एंड सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसका विस्तार हुआ है? किसका विस्तार हुआ है ये? तो आप इसको अच्छे से याद रखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को स्टार दे देना चाहिए। तो ये काफी बार कई जगह अलग अलग स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखते हैं। क्रियात्मक संगठन का, रेखा संगठन का, अनौपचारिक संगठन का, या सीमित संगठन का, समिति संगठन का? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो रेखा संगठन का विस्तार है उसको रेखा और सहायक संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त कहाँ उपयुक्त होगा ये? छोटे उपक्रम में, बड़े आकार के उपक्रम में, मध्यम श्रेणी के उपक्रम में, या कुटीर उपक्रम में, छोटे छोटे उपक्रम में? तो सही आंसर होगा आपका बड़े आकार के उपक्रम में। ठीक है, बड़े आकार का जो उपक्रम होता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर आपको कर्मचारी संगठन और रेखा संगठन
उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायी संगठन प्रेरणा देता है। तो व्यवसायी संगठन प्रेरणा देता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस। अब इसको देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कर चोरी करने की, कि आप टैक्स को बचत करें, टैक्स की चोरी करें आप, ये प्रेरणा देता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा बिजनेस कोई नहीं हो सकता जो ऐसी प्रेरणा देगा कि आप टैक्स भी बचाओ। बिजनेस तो ये कहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो। नेक्स्ट है उत्पादों में मिलावट का। क्या एडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बिजनेस ये कहता है उसको मिलावट करो? नहीं। एफिशिएंसी, कुशलता लाने का। बिजनेस कहता है कि आप अपने काम में एफिशिएंसी लाएं। एफिशिएंसी क्या होती है? कुशलता। और कुशलता क्या होती है? कि आप कम से कम कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में प्रोडक्ट को तैयार करें। ऐसा तो बिजनेस कहता है, प्रेरणा देता है, चाहता है, तो ये बात सही है। बिजनेस तो यही चाहेगा कि कैसी लागत कम हो। वैल्यू एडिशन, मूल्य में वृद्धि चाहता है? बिल्कुल नहीं। महंगाई तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन है। कला है ये, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। किसके बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बात हो रही है आपके व्यवसायिक संगठन की। तो ये एक दोनों होता है, ये आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। व्यवसायिक संगठन आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है? आधुनिक व्यापार की बातें हो रही हैं अब, व्यापार की नहीं, आधुनिक व्यापार की बातें हो रही हैं। तो इसमें कह रहा पूंजी उत्पादन, अनुसंधान और विकास। अनुसंधान मतलब रिसर्च, या विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, या कामगारों का शोषण, एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर। तो ये कह रहे नहीं है, आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है। तो क्या आज का व्यापार यह चाहता है कि जो भी काम करने वाले कर्मचारी उनका शोषण किया जाए, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाए? बिल्कुल नहीं। तो ये उद्देश्य नहीं होता है, ये इसका लक्षण नहीं होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की नहीं होती है। ठीक है, एक्सप्लोटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, जो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है वो पोल्ट्री फार्म होता है, फिशनरी होती है, एग्रीकल्चर होता है, ज्वेलरी आती है। तो देखिए आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, ये किसकी बात करें? प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें। और प्राइमरी जो आपकी इंडस्ट्री थी वो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है जेनेटिक, एक होती है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है? जो आप प्राकृतिक चीजों से चीजें निकालते हैं, जैसे आप जंगल से लकड़ियां निकालने का काम करते हैं, उन लकड़ियों को निकाल कर बेचते हैं, टिम्बर, टिम्बर की बात हो रही है। तो ये क्या होगा? एक्सट्रैक्टिव। या आप कोयले की खान से कोयला निकालते हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी? ये भी एक्सट्रैक्टिव होगी। या आप समुद्र से मछलियां निकाल कर बेच रहे हैं, पालने नहीं है मछलियां, मछलियों को निकाल कर बेच रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? मछलियां पकड़ कर बेच रहे हैं आप समुद्र से, ये भी एक्सट्रैक्टिव होगा, निष्कर्षण। लेकिन यहां पर बात हो रही है जेनेटिक, दूसरा क्या होता है? जेनेटिक। और आपसे जेनेटिक पूछा है, जेनेटिक में आता है हस्बेंड्री। जैसे आप पौधे उगा रहे हैं, आप मछलियों को पाल रहे हैं, पकड़ रहे नहीं है, आप पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, ये सब क्या है? जेनेटिक। तो आप यहां देखेंगे पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म आपने खोला, तो ये तो जेनेटिक होगा। तो ये तो इसका अगर ऑप्शन पहला ही देखें तो इसका ये तो पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, पोल्ट्री फार्म। कह रहे फिशनरी, मत्स्य ग्रहण। देखिए ये ग्रहण लिख रहा है, मछली पकड़ना, तो ये आपका जेनेटिक नहीं होगा, ये एक्सट्रैक्टिव में आएगा। और पहला क्या था? पोल्ट्री फार्म। ये क्या होगा? ये होगा आपका जेनेटिक, क्योंकि इसमें आप क्या करें? पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री फार्म में आप क्या करते हैं? और दूसरा और आप ऑप्शन देखते हैं। और आगे कह रहा है एग्रीकल्चर, आप खेती कर रहे हैं, खेती में आप बीज से क्या बना रहे हैं? बीज से पेड़ बना रहे हैं, तो ये जेनेटिक आप कर रहे हैं। जिलेवरी, गहने बना रहे हैं, ये इसमें नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि बीज से आप पौधा बना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पोल्ट्री फार्म क्यों नहीं आया? देखिए पोल्ट्री फार्म भी आ सकता है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। इसके ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे। पोल्ट्री फार्म भी आ सकता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में भी आप क्या करते हैं? आप उसमें छोटे छोटे बच्चों को खरीदते हैं और उनसे बड़े बच्चे बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आता है, हैचरी अलग होता है और पोल्ट्री फार्म अलग होता है। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी ही सही होगा। अब आप समझिए क्यों। देखिए हैचरी जो होता है, हैचरी में क्या करते हैं? अंडों से बच्चा निकाला जाता है हैचरी में। ठीक है, तो वो तो होगा जेनेटिक, और उन बच्चों को पालते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चे को खरीद कर ला रहे हैं,
और अपने फार्म में उसको बड़ा करके बेच रहे हैं, तो ये जेनेटिक में नहीं आएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन आपका सी ही होगा, जिसमें बीज से पेड़ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठन एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है, प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच में संबंध बताता है। आप प्रबंध मतलब मैनेजर, और अधीनस्थ मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर के। या विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन करता है। जो एक संगठन होता है वो कार्य का विभाजन करता है कि किसको कौन सा कार्य करना है, ये होता है एक संगठन। या संगठन का स्वरूप को संगठन कहते हैं। या अधिकार दायित्व का संबंध बताता है। तो ये ऑप्शन होगा आपका करेक्ट डी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होती है वो बताता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम। यहाँ संगठन की बात नहीं हो रही, यहाँ संगठन चित्र की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम दिखाता है कि आपकी ऑथोरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनमें क्या रिलेशन है। मतलब एक ही पर्सन को ऑथोरिटी और रिलेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है या अलग अलग है, तो ये बताता है आपका ये डायग्राम, आपका ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम बताता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको रेफरेंस दूं, तो इसका रेफरेंस अगर मैं आपको दूं, तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। कब? ये आपका 2002 में यूपी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इसका हो गया, आंसर क्या था? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है? कौन सी विशेषता की बात हो रही है? संगठन की जैविक, जैविक कह दो या उसको व्यवहारिक कह दो, तो व्यवहारिक या जैविक संरचना का उचित वर्णन कर रही है। तो कौन सी बता रही है? जैविक या व्यवहारिक संरचना को? व्यापक नियंत्रण बता रही है, या आपका अधिक केंद्रीकरण, या उच्च श्रेणी की विशेषता, या लंबवत पद सोपान? तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, वाइड स्प्रेड कंट्रोल। व्यापक नियंत्रण विस्तृति जो है आपकी, ये दिखा रही है आपका जैविक या व्यवहारिक संरचना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम अनुशासन, अधिकतम अनुशासन होता है, मैक्सिमम डिसिप्लिन इज प्रेजेंट इन, रेखीय कर्मचारी संगठन में होता है, सीमित संगठन में होता है, रेखीय संगठन में होता है, क्रियात्मक संगठन में होता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखीय तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य क्या होता है? रेखीय तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। रेखा से सलाह लेना, रेखा को सलाह देना, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का संभालना, या आपका कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य का निष्पादन का दायित्व निर्धारण करना? तो सही ऑप्शन होगा आपका एडवाइस टू लाइन, लाइन को एडवाइस देना, सलाह देना। रेखीय संगठन देखिए सबसे पुराना संगठन है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो सीनियर होता है वो अपने नीचे अधीनस्थ वाले को ऑर्डर देता है और साथ में उसकी जिम्मेदारी भी तय करता है। और ये नीचे वाला जिम्मेदार होता है ऊपर वाले अपने सुपीरियर के लिए ये जिम्मेदार भी होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? निष्कर्षण उद्योग अभी तो आपको बताया था मैंने, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्राइमरी की, प्राइमरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं, जेनेटिक और आपका जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एक होता है निष्कर्षण और एक होता है आपका ये। तो इसमें क्या था? इसमें तो वो था जो आप जन्म वगैरह कराते हैं, और यहाँ पर क्या था? पृथ्वी से या जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे कोई भी सामान निकालना। ठीक है, जैसे कोयला निकालना खान से, जंगल से लकड़ियां निकालना, या समुद्र से गैस निकालना, ये सब किस में आते हैं? एक्सट्रैक्टिव में। अब आप यहाँ पर आ जाइए, एनिमल प्रोडक्शन, ये तो जेनेटिक हो गया। पौधे लगाना, ये भी जेनेटिक हो गया। शिकार, हंटिंग करना, अगर हंटिंग की बात करें तो शिकार करना,
ये भी इसमें आ जाएगा आपके। ये इसमें खैर कोई सी भी इंडस्ट्री इसमें नहीं आएगा इंडस्ट्री में। लोहा एवं अयस्क, आयरन एवं आयरन और इसको प्राप्त करना, आयरन को लोहे को निकालना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? लोहा, लोहा प्राप्त करना, ये डी ए हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। निष्कर्षण, ये क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन होगा निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग का अभिप्राय किससे होता है? उन उद्योगों से जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु या कोई और पदार्थ हो। पदार्थ कहाँ से निकाला जाता है? जो पृथ्वी से निकाला जाता है। ठीक है। जैसे आप जैसे खानों से खानों से कोयला निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, गैस तेल निकाल रहे हैं, खुले खानों से पत्थर निकालना, कृषि से अनाज और अन्य वस्तु का उत्पादन करना, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके? ये आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिव में। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन किसका है? देखिए संगठन क्या है? संगठन है जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं और जो आपके एम्प्लॉय हैं और जो आपका वर्क है, उनके बीच में अच्छा संबंध होना, ये कहलाता है संगठन। तो ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। ये जो बात कही थी, ये कथन किसका है? क्या मून एंड रेले का है, या मिलवर्ड का है, या आपका डेविस का है, या उर्वरिक का है? तो इसका आंसर है आपका सही बी, मिलवर्ड। मिलवर्ड ने कहा था कि मिलकर रहो, मधुर संबंध बनाओ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। मिलवर्ड ने कहा मिलकर रहो, मधुर संबंध बनाओ संगठन के बारे में। ऐसे भी आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी? संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा किसने की थी? पीटर ड्रैकर ने की थी, या एफ डब्ल्यू टेलर ने की थी, या आपके कुंटज और ओ न्यूमैन ने की थी, या आपके डब्ल्यू एच न्यूमैन ने की थी? तो सही आंसर इसका होगा आपका ए। सही आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, पीटर ड्रेकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचारधारा, विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, उच्च पदों के लिए, तो वो क्या है? परंपरागत विचारधारा, आधुनिक विचारधारा, नव परंपरागत विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सी, नव परंपरागत विचारधारा। ये किसके लिए उचित होती है? उच्च पदों के लिए अच्छी होती है, ये अनुपयुक्त होती है। नव परंपरागत विचारधारा ये अनुप्रयुक्त होती है, ये उचित नहीं होती, अच्छी नहीं होती इनके लिए, उच्च पदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक संगठन होता है, तो अनौपचारिक संगठन जो आपका होता है वो शीर्ष प्रबंध द्वारा द्वारा सर्जित होता है, या लोचशील होता है, या संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित होता है, या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक होता है? हानिकारक तो नहीं होगा खैर। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, लोचशील होता है। अनौपचारिक जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फॉर्मल हो गया एक इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो सकता है, उसको उसके आकार को बढ़ाया भी जा सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है लाइन अधिकार में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है आपका लाइन, लाइन ऑफिसर्स। लाइन अधिकारियों में संगठन का उत्तरदायित्व निहित होता है, क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके अधिकारियों में ही होती है, लाइन ऑफिसर्स में होती है, जो लाइन से ऑफिसर्स लगे हुए हैं। तो कैसे लगे आपके आज के क्वेश्चन? आपने देखा ना, वाकई में नाम नहीं काम भी इसका आप देखेंगे तो वो भी क्या है? रामबाण ही है। ये क्वेश्चन रामबाण ही है। अगर इन क्वेश्चन को आप गूगल पर या कहीं भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हमें आप सपोर्ट कीजिए, और हमारा सपोर्ट फिर कह रहे हैं क्या, सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए जब आपके लिए इतना काम करें। सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए ताकि हम मोटिवेटेड हो सके, हमें हिम्मत मिल सके ऐसा ही काम करने की आपके लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।